बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल ट्रीटमेंट में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग। अच्छा, आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करूंगी वो पुदीने के बारे में है। पुदीने के बारे में तो सभी जानते होंगे, एक बहुत ही कॉमन एक जड़ी बूटी है, हर्ब है। तो हम अज़ल से इस्तेमाल होता चला है पुदीना हमारे घरों में, चटनी के तौर पे और सालन वगैरह में भी लोग जो है वो उसको मतलब के सुखा के वो डालते हैं। एक फ़ायदेमंद होता है, हाजिम होता है। तो इसी तरह जो आज मैं आपसे रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो है, जैसा कि गर्मी का मौसम है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उल्टी, कै, दिल मतली होना हर एक के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है गर्मी की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक मैं रेमेडी शेयर करूं पुदीने के बारे में। तो ये देखें, ये पुदीना है, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और ये इसके लीव्स बड़े हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो जो ये थोड़ा सा ज़रा जंगली टाइप का पुदीना मुझे मिला है, असल में असली पुदीना होता है जिसके पत्ते जो है वो छोटे होते हैं, तो वो देसी पुदीना होता है। उसकी खुशबू भी मतलब कि इतनी अच्छी होती है, पूरे किचन में फैल जाती है। तो इसकी भी अच्छी है, दोनों ही इफेक्टिव हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए चलें रेमेडी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही मुजर्रब है। उसके लिए आप मेडिसिन लें, ये लें, वो लें, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी घर में मौजूद होता है, मतलब पुदीना तो हर घर में मौजूद होता है। तो इसके लिए तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें दो इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाले हैं, दो अज्जा मैं यूज़ करूँगी। एक ये पुदीना होगा और दूसरा प्याज भी। आपको पता है हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये प्याज और पुदीना। तो चले आए रेमेडी शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम अपनी रेमेडी को तैयार करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो पुदीना है उसको आपने ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। थोड़ा सा मतलब पानी डालेंगे, 10-20 पत्तियां आप डाल लें पुदीने की, और उसको अपनी डाल के अच्छी तरह से जो है ब्लेंडर में अपने डाल लें और उसको ब्लेंड कर लें। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा सा मतलब ड्रॉप करके डालते जाएं, वो आपका ब्लेंड हो जाएगा। या आप उसको पीस भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पीस के, हमें पुदीने का असल में पानी चाहिए, जो असल चीज़ हमें चाहिए पुदीने का पानी। तो ये देखें, मैंने पीस के ये पानी निकाल लिया पुदीने का, ये इस फॉर्म में आएगा। ये आपने निकाल लें, पानी निकाल लें। तो इसको मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा पानी भी डाला है ब्लेंड करने के लिए, तो मुझे ये इस फॉर्म में हासिल हो गया। ठीक है, एक हमारा ये इंग्रेडिएंट हो गया। और जो दूसरा है वो प्याज का पानी। आपको एक आपने प्याज ले लेना, छोटी से आप ले लें प्याज ना, इतना ज़्यादा हमें उसके लिए नहीं चाहिए होगा। एक छोटी सी प्याज ले लें, उसको भी आप ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। डालना चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर ब्लेंड नहीं हो रही, अगर ब्लेंड हो जाता है तो फिर पानी मैटर नहीं करता। तो ये देखें, ये भी मैंने इस तरह निकाल के ये तैयार कर लिया। अब ये हो गया हमारा पुदीने का पानी और ये हो गया हमारा प्याज का पानी। तो हमने अब इसको, अपनी रेमेडी को तैयार किस तरह करना है कि हम लेंगे 1 गिलास, और हमने जो मरीज़ को पिलाना है उसमें हम 1 चम्मच, आप बड़ा भी ले सकते हैं, अगर बड़े हैं तो बड़ों के लिए मतलब आप 1 चम्मच डाल लें प्याज का पानी, और 1 चम्मच आप ले लें, 1 चम्मच पुदीने का पानी हो गया हमारा, और 1 चम्मच ये देखिए प्याज का पानी। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। शुगर के पेशेंट ना डालें, और जिनको शुगर नहीं है वो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल लें, पिसी भी डाल लें, या ऐसे ही पीस लें। और आप इसमें और नमक भी डाल सकते हैं, मतलब डालना चाहे तो काला नमक बहुत अच्छा होता है, पिंक सॉल्ट भी अच्छा है, तो वो चुटकी डाल लें। और इसको डाल के अच्छी तरह से आप मिक्स करें और मरीज़ को पिला दें। जो इफ़ेक्टेड पेशेंट है उसको आप पिला सकते हैं। तो इससे फ़ौरन ही उल्टी, कै होना, जैसे कि दिल मतली होना, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, हर बंदे के लिए ये इफेक्टिव है। तो बस आपको खुराक का ख्याल रखना है कि जो छोटे बच्चे वगैरह हैं तो उनको आपने 1 टीस्पून दे दें, और जो बड़े हैं तो उनको राइस स्पून मिक्स करके आप देख सकते हैं। खुराक आपने इस तरह देनी है कि बस
इसको इस तरह करें ना कि दे ना एक एक चम्मच करके एक एक घंटे बाद तो देते रहे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, वरना तो आप एक दो खुराकें देंगे तो एक दो दफ़े पिलाएंगे तो उससे आराम आ जाएगा। को मेरे आपने सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आपको रेमेडी पसंद आई है मेरी तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।